हमारा संपादक जुड़े हुए हैं। हम अभी बस्तर जगदलपुर और बस्तर विधानसभा के चर्चा के बाद सीधे चलते हैं कोंडागांव और किसकाल विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे। मोहन, हम बताना चाहेंगे कि लगातार इस कोंडागांव की बात करें, वीआईपी सीट, मोहन मरकाम वहां से चुनाव लड़ने, पूर्व अध्यक्ष भी रहे और वर्तमान में मंत्री भी हैं, और लता उसेंडी भी लगातार चुनाव जो है वो क्षेत्र पे रही हैं और मंत्री भी रही हैं, बड़ा चेहरा है, नाम है भाजपा से। तो कैसे देखते हैं, और बाकी जो पार्टियां हैं वो उनका क्या अस्तित्व रहेगा, क्या रोल रहेगा वहां पर? बिल्कुल, देखिए कोंडागांव की सीट काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि मोहन मरकाम जो कि 4 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, मंत्री बन गए हैं शिक्षा, और उसके बाद अब वो चुनाव में जब जा रहे हैं तो एक मंत्री के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट अहम इसलिए है क्योंकि मोहन मरकाम और लता उसेंडी चिर प्रतिद्वंदी एक दूसरे के रहे हैं, हर बार एक दूसरे से चुनाव लड़ते हैं। 2013 से लता उसेंडी लगातार हार रही हैं, 13 में भी हारी, 18 में भी हारी, अब एक बार फिर से मौका दे दिया। इसके पहले एक बड़े घटनाक्रम में बीजेपी ने लता उसेंडी को, जो हारी हुई थी, एक तरीके से हाशिए में पड़ी हुई थी, उनको बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष बनाया है। जो 3 लोगों को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है, पहले डॉक्टर रमन सिंह बस थे, लेकिन अब सरोज पांडे के साथ साथ लता उसेंडी को भी जिम्मेदारी दी गई, यानी बीजेपी उनका कद बढ़ाना चाहती है और इसीलिए हारने के बाद, 2 बार लगातार हारने के बाद उन्हें फिर से जिम्मेदारी दी गई है। उसेंडी परिवार वहां बीजेपी का जनसंघ के समय से काम करने वाला परिवार है, इसलिए हार के बावजूद बीजेपी उन पर भरोसा कर रही है। और मोहन मरकाम क्योंकि अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब मंत्री बन गए हैं, तो उनको थोड़ा सा वहां के कार्यकर्ताओं को बूस्टअप जरूर मिला है कि मोहन मरकाम पहले संगठन में संभाले कमान, अब मंत्री के रूप में सामने है, तो एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। खास बात जी मोहन, मुझे लगता है चुनौती भी रहेगी वहां पर